नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। इसके पहले हम एक वीडियो में अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति 1 और 2 पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 3 और 4 के बारे में। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें से हम तीसरा कंडीशन लिए हैं। तीसरा कंडीशन होता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम लोग एक इमेज बनाए हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र पर। सी से होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे जब वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ ए बी एक वस्तु रखा गया है और यहाँ से आपतित किरण दर्पण पर भेज रहे हैं और बी बिंदु से ध्रुव पर ये दोनों परिवर्तित होकर बिंदु बी डैश पर आके मिल रही है, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी वस्तु हो गया और ए डैश बी डैश वस्तु के प्रतिबिंब हो गया, और दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसमें वस्तु को कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र पर। तो हम लोग वस्तु को रखे हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा हो जाएगा कि जब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, छोटा बनता है कि बराबर बनता है? तो ये बराबर बनता है। तो प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। और प्रतिबिंब का नेचर कैसा रहेगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। हम लोग अवतल दर्पण में देखें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये हम लोगों का रहा स्थिति नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 4 के बारे में। स्थिति नंबर 4 हम बना लिए हैं इमेज। इसमें क्या करते हैं कि वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब देखिए, वस्तु ए बी रखे हैं और यहाँ प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, तो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के
बीच होती है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा? तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। आगे हो जाएगा कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। तो हम लोग सीखे अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के आगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो ये स्थिति नंबर 4 था। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 5 और 6 के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।